तारीख 13 दिसंबर 2022। समय हो गया 06:19 PM। मैगी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैगी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग कहोगे मैगी साहब कौन है, मैं बताता हूँ। मैगी साहब पता है कौन है? ये एक कोड है। यहाँ फिर एक महिला की जो है क्या कहते हैं उसकी, क्या बताऊँ, और उसका नाम है मरियम नवाज शरीफ। अब कुछ इन्वेस्टिगेशन बताता हूँ मैं, और जा चुकी है इंटरपोल में, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, खामा का उछल के कोई फायदा नहीं, इंटरपोल में सब जा चुका है। जहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहाँ से एक लिमिटेड डिस्टेंस की दूरी पे आसमान पे देखने पे एक जगह, बिल्डिंगों का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, वो देखने में एम लगता है। एम समझते हो? नहीं पता। इंग्लिश का लेटर एम, एम से होता है मैगी। हरकतुल अंसार ने कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया जो मैगी खाते थे। आतंकवादी संगठन ने 1984 के लगभग, और हरकतुल अंसार, बब्बर खालसा और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने ये जो बच्चे थे ना, ये मैगी खाने में बड़ा शौक रखते थे। 1986 के लगभग मैं भी खुद मैगी क्लब का सदस्य था। इन्होंने अंदाजन मैगी से रैंसम के तौर पे 80 टन गोल्ड नेस्ले कंपनी से मैगी क्लब के बच्चों को जो है किडनैप कर लिया। और इस किडनैपिंग में पाकिस्तान की बहुचर्चित महिला मरियम नवाज शरीफ भी शामिल थी। जॉय बाइडेन के बच्चे, डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे, इवेंका ट्रंप, ये सब इंक्लूड हैं। क्योंकि कुछ बच्चे मैगी क्लब के सदस्य बन गए, कुछ नहीं बन पाए। तो इन्होंने रैंसम के तौर पे नेस्ले कंपनी से 80 टन गोल्ड और मैगी का एक फ्लेवर आया था चिकन स्टॉक के डब्बे आए थे। अब वो कितने बड़े डब्बे नहीं पता। क्वांटिटी है 25 लिखो कागज पे और उसके आगे 10 जीरो लगा दो। मतलब अंदाजन 250 अरब मैगी का स्टॉक रैंसम के तौर पे लिया उन बच्चों को छोड़ने के लिए। और यही था भारत में 1984 का दंगा। ये लोकेशन यहां से गुड़गांव की तरफ आगे जाकर के शायद इफ्को चौक के आसपास कहीं पे है। इस पूरी घटना में कांग्रेस पार्टी का डायनासोर का इकलौता, डायनासोर की आखिरी पीढ़ी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, मैं मैगी क्लब का सदस्य रहा हूँ और मेरे पास मैगी क्लब का जो है कार्ड भी था, सब कुछ था। और इस प्रकार से जो है वो स्टॉक बनाया गया। बाद में उनमें से कुछ बच्चों को मार दिया गया, कुछ को छोड़ा गया। और कुतुब मीनार वाला रंगा बिल्ला कांड भी इसी चीज से संबंधित है। हालांकि वो पहले हुआ था, पर इसके बाद फिर दोबारा 1984 का दंगा जो था वो यही था। इंदिरा गांधी का कहना ये था, खुद इंदिरा गांधी ने इन बच्चों को जो है होस्टेज लिया था। इंदिरा गांधी का कहना यह था कि मेरा पोता राहुल गांधी मैगी क्लब का सदस्य क्यों नहीं बना। और कई बच्चों को होस्टेज ले लिया गया। और इन बच्चों को होस्टेज लेने के लिए जो लिया गया, ये ग्रीन पार्क का गुरुद्वारे से लेके रकाबगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब, इसमें सरदारों की फुल इन्वॉल्वमेंट थी। और ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है जी। एक लोकेशन ये बता दी,
लोकेशन पे छापेमारी हो रही है। नेस्ले कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया मैंने, स्टॉक पकड़ लिया गया है। ठीक है जी। 80 टन गोल्ड। वो जानते हो किस आदमी का था, वो किसके लिए भेजा गया था? मैगी क्लब के एक भारत में एकमात्र सदस्य के लिए। वो जानते हो कौन था? वो मैं था। मीता जैन वो आदमी मैं था जिसकी डाक चुरा रही थी तू। डाक मैगी क्लब की मेरी डाक चोरी करने के मामले में केसी जैन की पोती मीता जैन, अर्चना जैन, मरियम नवाज शरीफ ग्रीन पार्क में ही रहती थी। जी हाँ। अंबिका, अपर्णा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब इन्वॉल्व हुए और इंडियन पोस्टल सर्विस ने जवाबी कार्रवाई नहीं करी। इसके लिए नेस्ले ने इंटरपोल का दरवाजा खटखटाया और डाक जो है, जी हाँ, रंगे हाथ पकड़ते हुए, रोकते हुए ये लोग पकड़े गए, जिसकी वजह से 1984 का दंगा माना जाता है। अब आप कहोगे आप मैगी क्लब के सदस्य तो आप बाद में बने। नहीं साहब, मैगी क्लब का सदस्य मैं बहुत पहले से था। नेस्ले कंपनी का मालिक हूं यार। मरियम नवाज शरीफ ने अपने ग्रीन पार्क के मकान से यह सारा प्रपंच रचा। हालांकि ये कांड शुरू तो बहुत पहले ही कर दिया गया था, पर 1989 से ये असली खेल खेलना शुरू किया गया। 1986, मैं तारीखें बताता हूं, 1984, 1986 और 1989, ये 3 साल ऐसे थे जिसमें नेस्ले कंपनी को प्रेशराइज करते हुए खुद कपिल देव भी इस पूरे कांड में शामिल है। बहुत समय से ही भारत में और कई देशों में इन बड़ी कंपनियों को रैंसम के लिए मजबूर करने के लिए ये लोग किसी भी बच्चों को या इन कंपनियों के द्वारा बनाए जाने वाले बेबी प्रोडक्ट्स के पैसा खाने के लिए ये बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और उनको कैनबलाइज करते हैं। राइट। 3 तारीखें मेरा बताने का मतलब ये है क्योंकि मैं आपको असली तारीख बताऊंगा नहीं, पर कारण यही था। जी हाँ मैडम, मरियम नवाज पकड़ लिया स्टॉक, चिकन स्टॉक, मैगी। बस 2 मिनट। अब जानते हो मैगी की ओनर कौन है? नहीं पता? मेरी बेटी धान्या। मैंने उसको बना दिया मैगी क्लब की सदस्य। अब मैगी मेरी बेटी धान्या है ट्विटर की ओनर पता है कौन है? कौन है? एलन मस्क। मेरी बेटी धान्या है चू चू चिरैया मारूंगा बहुत भोसड़ी वाला तुम सबको। खैर चलो, अब अगली बात करते हैं। उसके बाद भारत में एक बहुत चर्चित घोटाला हुआ। इन अब्राहमिक कल्चरों वालों की तो ऐसी की तैसी बोफोर्स घोटाला। भारत के द्वारा बोफोर्स खरीदे जाने की कोशिश पे विश्व के मैन्युफैक्चरर्स इटली और फेक क्या था, क्वात्रोची। जानते हो क्वात्रोची कौन था? मैं बताऊं क्वात्रोची कौन था? नहीं पता? इटली का नागरिक। लौड़ा भोसड़ी के चूती हो तुम, मां के लोड़ो। राजीव गांधी था, बहन के लंडो। क्वात्रोची राजीव गांधी था। कोई इटली का बंदा नहीं था। यह था मां का लोड़ा क्वात्रोची। और भारत सरकार को धमकी यह दी गई
कि आपको तो 10 बोफोर्स देंगे पर आतंकवादियों को 10,000 बोफोर्स दे देंगे। खुद स्वर्ण मंदिर अकाल तख्त इन्वॉल्व था इसमें। अबे क्वात्रोची बहन के लोड़ो, राजीव गांधी था। और भारत में इंडियन आर्मी को कुछ एक तो बोफोर्स दी गई, पर बाकी बोफोर्स जानते हो कहां चली गई? बाकी अब्राहमिक कल्चर वालों को बस। जानते हो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को? अल कायदा। और कहां पे है पता है? ओए ओ बतख के बच्चे, ओ बतख के बच्चे, वहां भी अब्राहमिक है। मां चोद दी मैंने तुम्हारी बहन के लंडो। 2 लाख इनकी बहन का भोसड़ा मारा। 2 लाख बोफोर्स तोपें अलकायदा को सप्लाई हुई। और हर बोफोर्स तोप के लिए 64,000 शॉट्स सप्लाई हुए। साथ में 2 लाख हमवी गाड़ियां और 2 लाख ट्रक स्टोर किए गए। युद्ध लड़के तो देखो तुम्हारी गांड मार ली बहन के लंडो। मैंने पकड़ लिया स्टॉक तुम्हारा। मां की चूत तुम्हारी बहन के लौड़ो। तुम्हारी 2 लाख बोफोर्स से मेरी हुई और साथ में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स 2 लाख मेरी हुई। ओए क्वात्रोचे, ओए डायनासोर के आखिरी अंडे। इंडियन आर्मी वाले तरसते रह गए बेचारे सालों तक। जो है मीडिया में बोफोर्स का घोटाला चलता रहा पर बोफोर्स मिली नहीं। कुछ एक आई होंगी, मेरे ख्याल से 50 के लगभग आ गई हो तो आ गई होगी, या 150 आई होंगी। अरे यार फिलहाल मैं 2 लाख बोफोर्स तोपूंगा मालिक को और 2 लाख एंटी एयरक्राफ्ट गन, साथ में 2 लाख हमवीज हैं और 2 लाख ट्रक हैं। नहीं बेचनी ना इंडियन आर्मी को, वॉर मैं लड़ लूंगा। जेएसआर सिक्योरिटीज बन जाएगी अब। क्यों? ई बहन का लोड़ा ट्रंप बब्बर खालसा को बेचेगा। बहन का लोड़ा तेरी मां की चूत। सरदारों तुम्हारी मां का भोसड़ा। मैंने मारे आज बहन के लोड़े 8 लाख सरदार मैंने मारे। पूरी सिख रेजिमेंट मार दी। रामगढ़ में जमीन के नीचे मेरी एयरफोर्स ने हमला किया। मां की चूत तुम्हारी। सरेआम बोला। पूरी सिख रेजिमेंट मार दी। बब्बर खालसा बैठ के लोड़े मुसलमान। रामगढ़ में बैठ के लोड़े सिख रेजिमेंट जमीन के नीचे 2 रोडों के नीचे आराम से बहन के लौड़े बैरक बना के 8 लाख सरदार बब्बर खालसा। क्यों? चुद गई मां? क्यों बेबे? चौथी तुम्हारी बेबे बहन के लंडो। मैंने मारे सरदार। जब बोल दे इसको बोलना है। मेरी एयरफोर्स ने हमला किया। बब्बर खालसा काशी विश्वनाथ लूटेगा बहन का लौड़ा।
चोदना सिखा रहे बहन के लोड़े साले भोसड़ी के मोहम्मद। मेरी एयरफोर्स हितेश रे 1 ने, मेरी एयरफोर्स ने हमला किया, समझ में आई? वहीं मार दिया जमीन के नीचे, वहीं 8 लाख सरदार। इतने ही थे धरती पे, और थे कहाँ इंडिया में। बाकी कोई दिख गया ना बहन के लंडो, भग जाओ यहां से। कुत्ता किसने पीछे छोड़ा था बहन के लोड़ो ग्रीन पार्क में? पहले उसको ला बहन के लड़के को, तेरी माँ की चूत। आज हिसाब बराबर हुआ बहन के लोड़ो, आज हिसाब बराबर हुआ। अब बोल दियो इस आईबी वाले को भी, पता नहीं है या नहीं है। समझ में आई? मंडल ऐसे चलता है। बुला लियो जितनी आईबी हो, बाद में कम ना पड़ जाए, समझा? बुला लियो। मेरी एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी। मैंने पहले कहा था सिख रेजिमेंट, बहन के लोड़ों अंटे चढ़ गए ना, तुम्हारी बहन में लंड फंसा दूंगा मैं। एकदम सटीक इंफॉर्मेशन निकाली मैंने, सटीक। मैं माँ के लंड ये है कहाँ? सिख रेजिमेंट हेडक्वार्टर रामगढ़। माँ का माँ चुदा रहा था अपनी बहन के लौड़े। वॉर लड़ने नहीं जाएगा, जमीन के नीचे चिपक चिपक के चलो सरदारनियों के साथ, यही कह रहा था ना बहन के लोड़े। मैं सब सुन रहा था। मैडम, मेरी वाइफ को रोड पे हाथ टच करता हुआ जो बंदा गया, उस बहन का लोड़ा कुत्ते का बीज कह रहा वहां अंदर। ओ जी वैसे ही जी रात जो लग गया होगा, हाथ क्या हो गया वहां अंदर, आराम से हाथ लगाते हुए जा रहा वहां पे रामगढ़ में, रोड के नीचे। हॉस्पिटल तक नहीं जाएगी रोड, हॉस्पिटल तक बैरिक नहीं जाएंगे, वहां जाने देते ना। मैं भी तो सुन रहा था सब। बहन के लंडो, इतना हरामी किस्म का आदमी हूं ना। एक रहस्य पता है क्या इस फोन का? झांट उखाड़ लो मेरी। ये फोन सैटेलाइट से कनेक्ट है मेरे। जिस लोकेशन पे चाहूं ना उसके ऊपर लेके जाता हूं फोन अपना, गूगल अर्थ से। बस मां चुद गई बहन के लंडो तुम्हारी, आज तक नहीं पता लगा पाए कौन सी विद्या चलाई है। बहन के लोड़ा यूं ले जाता हूं मरियम नवाज के घर के ऊपर, आराम से सुनता हूं मरियम नवाज क्या कह रही है। आराम से ले गया सिख रेजिमेंट के उसी कॉरिडोर पे अपने फोन का सैटेलाइट। रियली में कनेक्ट है ये। बहुत पैसे वाला आदमी हूं। तो माँ के लड़े क्या है यार, बहन चो लाख 2 लाख करोड़ रुपए का सैटेलाइट नहीं फेंक सकता ऊपर आसमान में मैं। अब समझे कैसा सुनाई देता है? ऐसा सुनाई देता है। आराम से सुनता हूं बैठ करके, एकदम ऊपर लेके गया सैटेलाइट अपना। क्या चल रहा है? और उसी, तुम्हें पता है वॉइस इमेजिंग क्या होती है? नहीं मालूम। गरीब हो तुम बे, हट। जिस जगह से आवाज आ रही होती है ना, साउंड वहां के चित्र बनाता है। क्या पॉसिबल नहीं है ये? आईबी से है तू? बहुत खुशी की बात है, जा बेटा जा खेल कूद। कह रहे ऐसी कौन सी विद्या चला दी? अबे बहन के लोड़ो, तुम पागल हो गए हो पिप्पा खाते खाते। टेक्नोलॉजी नाम की चीज नहीं पता? बहुत आसान होता है, बहुत आसान। आराम से यही सेम फ्रीक्वेंसी जो तुम खेल रहे थे ना मेरे साथ, मैं भी वही खेल रहा हूं। यूं ले जाता हूं ऐसा सैटेलाइट फला जगह के ऊपर, अपने आप आवाज आनी शुरू होती है उसके अंदर से। क्या चल रहा है वहां? ले ले, छीन ले फोन। बहन के लोड़े वो हटा देंगे, फिर दूसरा फोन ले आऊंगा। अब ये माँ के लौड़े गए पोसड़ी के पाकिस्तानी मरियम नवाज के कहने पे जादू टोने वाले के पास। कहते इसके घर के अंदर ना एक फोन है, उसे गायब करना है। मरियम नवाज बैठी हुई नमाज पढ़ रही। जादू टोना चुड़ैल डाकिन लगाएंगे, इसका फोन गायब करो, देखते हैं कहां से खरीद के लाएगा। क्यों?
अब समझ गए, मैं वही हूं जो पिन गिराता आया था आसमान से, धैड़। जी हाँ। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी आर्मी चला रहा हूँ, JSR सिक्योरिटीज, और मेरा फ़ोन सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं होगा। इसलिए, अबे सैटेलाइट से कनेक्ट है ये फ़ोन, इसलिए किसी की कोई भी बात सुन सकता हूँ। और सैटेलाइट ही ऐसा है, एनिमल्स तक की आवाज़ को जो है ना, सुना सकता है हमें। कौन सी फोटोग्राफ कहाँ से अपलोड हुई है? मतलब इतने दिन से तुम खामखा बहन जो चूतिया पे में घूम रहे, कौन सी विद्या चलाई है? कर्ण पिशाचनी है, दिव्य दृष्टि। हाँ बहन के लोड़ो, यही पढ़ा है तुमने, इससे ज्यादा तो कुछ पढ़ा नहीं होगा। 2 लाख बोफोर्स, क्यों? 64,000 शॉट्स के साथ 2 लाख हमवीज, 2 लाख ट्रक। अब ठीक है, नहीं देंगे हम तुमको। JSR सिक्योरिटीज लड़ना चाहता बे? क्या भाई, थार दिखा रहा मेरे को? मैं थार दिखा रहा, लौंडा कह रहा थार बा हमारे पास। अच्छा, 2 लाख हमवीज पकड़ लियो, ओए ओ टोपे। 2 लाख हमवीज और 2 लाख ट्रक, इसे कहते हैं मुफ्त। मेरे को पता कहेंगे, हाँ बेटा मुफ्त का चंदन रगड़ मेरे नंदन। मुफ्त में मिल रहा है, मेरे को क्या मतलब है? क्यों? मैंने मारे 2 लाख सरदार, 8 लाख सरदार, सब मार दिए बहन के लौड़े, सब बब्बर खालसा के थे, सब। 8 लाख सिख रेजिमेंट, बहन के लौड़ो ऐसी कोई रेजिमेंट नहीं होती, समझ में आई? 8 लाख लेने बुंड पंगे मेरे से। मेरे बंदों ने एयर स्ट्राइक करी, और भूल से गलती मत करना। तुम सोचो ना इंडिया में एयर स्ट्राइक नहीं होनी, टारगेट सही होना चाहिए। मेरे और टेररिस्टों के बीच में आप लोग साइड हो जाओ सर। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अगला टारगेट है। अगर बहन के लंडो मुझे पता लग गया कि माँ के लौड़ो तुम फला जगह जमीन के नीचे हो, तुम्हारी बहन में लंड फंसा दूंगा मैं मिनट में। बेटा 20 मिनट के अंदर एयर स्ट्राइक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, किसी भी जगह। सब मार दिए बहन के लौड़े, सब। और बन ले, निकल ले निकल ले, चल। जय माँ काली, पंजाब खाली, चलो निकल लो। मार मुर देंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर कोई अपने आप को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, बब्बर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से बोलता है या समझता है, तो ऐसे ही मारूंगा बहन का लंडो, जैसे आज मारा रामगढ़ में। चौड़े में कह रहा, हाँ बब्बर खालसा से है, बोल दियो, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? उठा पहन के लौड़ा, तेरी माँ की चूत। बाहर आने की कोशिश करी नहीं, फिर मारेंगे पहन के लाड़ों को। 2 F-35 ने इनकी माई चोती बहन के लंडों की। आराम से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कह दी, इंडियन आर्मी वाले गए बात करने बोफोर्स के लिए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। पता क्या कहता? तुम अभी जानते क्या हमारे बारे में, मैं कौन? देखो तो सही हम क्या करते हैं। और आ करके भारत में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बोफोर्स का जो है गोडाउन बना दिया।
और यहाँ से अफगानिस्तान में वॉर के लिए जो है अलकायदा को सप्लाई कर रहा था। इसीलिए अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन आके रुका, क्योंकि ज़मीन के नीचे से एक रेलवे लाइन है जो बारादारी जाती है। वो ट्रेन भी मारी हुई। बतख के बच्चे, लौंडिया कहाँ गई? नहीं, क्या बात कर दी इवेंका ट्रम्प इस घर में। डार्लिंग, तेरी जमानत का पैसा मैं भर दूंगा। यहाँ यहाँ यहाँ। वरना तो बाप के साथ तू भी पिटेगी। यहाँ यहाँ यहाँ। तू हट मरियम नवाज। अभी तेरे नहीं नहीं तेरे पापों का हिसाब होना बाकी है। पिछो, बचपन खराब हुआ है मेरा। पिछो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा तेरी। इतने दिन मीडिया में रहा, डरी क्यों? क्योंकि तू इन्वॉल्व थी कंपटीशन में। मेरे अगेंस्ट मरियम नवाज को उतारा गया। अच्छा जी। सिमरन को सरदार नहीं। सारी इन्वेस्टिगेशन को एक तरफ हटा दे जरा, फाइल को लिख। पहचाना? सिमरन कौर। कहीं देखा है तुझे मैंने सिमरन? अच्छा, वो अतवाल की पोती जो नहा रही थी। मेरा पतंग उड़ा रहा था यार, मुझे क्या पता। वो नहा रही थी एकदम सीधा, तो उसको दिख रहा था। मैं भी आराम से बैठ के देख रहा। मैं कहा साबुन कौन सा लगाया इसने, बात ही नहीं हो पा रही थी। तू क्या बताएगी किसी को? मेरे से पूछ लेना, मैं बहुत बड़े वाला हूं। क्यों 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 अपने दादा परदादा का नाम मुझे दे रहा है? सिमरन, क्यों कंपटीशन में उतारा मुझे? किस बात का कंपटीशन? तू है कौन भाई? तू है क्या? तो कुछ तो पता चले ऐसा कुछ। क्या है क्या तू? भैया तो कोई तो बात होगी। लुच्ची तू है, लफंगी तू है, चोर तू है, डकैत तू है, आतंकवादी तू है, कैनबलिस्ट तू है, किडनैपर तू है। तेरी तारीफ में इतना सब कुछ लिखा गया है, हैं? मतलब क्या खूबी क्या है तेरे में? अरे खूबी तो वो उसका प्रेस वाली का देवर लगेगा उसको तो हटा। खासियत क्या है तेरे में? कौन है तू? और कौन है तेरे भोसड़ी के सुअर के बच्चे? मतलब मैगी क्लब के बच्चे ही किडनैप कर लिए तुमने, बहन के लंडो हैं? तो माँ के लोड़े नवाज शरीफ, तेरी बेटी की बहन के लोड़े गांड पे लात ना मारू। कैसा महसूस हो रहा है नवाज शरीफ अपनी नवाबजादी को तड़पता देख करके? इसकी जो बेइज्जती हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है नवाज शरीफ? हैं? कैसा महसूस हो रहा है? मैं भी तो सुनूं।
बोफोर्स क्या रेट बेच रहा है? देख यार, हम तो सीधी बात है, का एजेंसी के लोग हैं, कबाड़ के भाव ही जाएगी, पर फिर भी देख ले ठीक ठाक है, चलती फिरती है। हाँ नहीं, रेट लगा ले सही सही। मेरे को तो यार घर में सफेदी वफेदी करानी है, इससे ज्यादा का दिमाग में लगाता नहीं। जरूरत के हिसाब से बोल भाई, कितने पीस चाहिए? नहीं यार, इतनी कहाँ है, 5 करोड़ की बोफोर्स भाई, इतनी की कहाँ है? चला उला के धकेल वकेल के देख लियो, और क्या। नहीं, मैं देख के मैं सोच तो रहा था, मैंने कहा रेट क्या है इसका। बात कर ले पहले, कटरा में रहने की जगह दे रहा है तो बात कर, नहीं तो तेल ले चल। नहीं, रहने की जगह तो कटरा में चाहिए। बोल तो पूरी 2 लाख, 2 लाख वो फोर्स देने को तैयार हूं इंडियन आर्मी को। नहीं, डील ऐसे कर ले भाई, 2 लाख वो फोर्स, 2 लाख। हाँ, एंटी एयरक्राफ्ट गन डोनाल्ड ट्रम्प की है, मेरे बाप का क्या चाह रहा है? नहीं, जगह वहां चाहिए, रहने की जगह वहीं चाहिए भाई, कटरा में बीच चौक के पास जो है एक दो, नहीं वो तो अब्दुल गनी लोन जी का है भाई, बहुत बहुत सलाम आपको, आपके घर परिवार को। नहीं, मुझे सौदा तो इनसे करना है ना। नहीं, जगह तो वहीं चाहिए, नहीं नहीं जाना ना कुलगांव डल लेक, नहीं जाना ना, जगह तो वहीं चाहिए, कटरा में ही चाहिए रहने की जगह। हाँ, वहाँ कम से कम 50-100 दुकानें। क्या तो क्या मैं 25 गज में लेकर के 25 गज में दे दूंगा इतना माल है? क्या आदमी पागल हो गया है क्या? श्राइन बोर्ड पे दुकान उकान थोड़ा ठीक से कर लेना, सौदा होता, उससे पहले कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, मर्जी है, फिर वीडियो में कुछ और टॉपिक रख लेते हैं। हाँ, श्राइन बोर्ड पे चाहिए कुछ दुकानें और रहने की जगह। कुछ वहाँ आधकमारी पे, सांझी छत पे, हिसाब से बात कर लो, क्या दिक्कत है। हाँ, पूरा 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 लॉट आपका हुआ। मैंने क्या करना है यार बोफोर्स का, मैंने क्या करनी है बोफोर्स? मेरे तो किसी काम की नहीं है, मैं तो ले जाके गलवा दूंगा उसको। गोले लगा दूंगा, खोलने पे निकालने पे बारूद बारूद इसका। नहीं, सौदा करना तो कर ले भाई, देख ले भाई, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। और लेटेस्ट वाली है, लेटेस्ट बिल्कुल है, लेटेस्ट वाली बोफोर्स है, और एंटी क्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट। पता नहीं 2 लाख है या 2 लाख मिक्स है, 2-2 लाख है मेरे ख्याल से। इतनी सपने में सोची थी कभी? हाँ, तो ठीक ठाक से चाहिए कम से कम, मतलब 100-200 दुकानें इधर, 100-15-20 होटल। श्राइन बोर्ड पे ऊपर दुकान उकान चाहिए, होटल वाटल उधर चाहिए, कैफे कॉफी डे वगैरह, मतलब ठीक से हिसाब किताब कर लो। टोटल 1500 दुकानें होती है, रास्ते में भी कई दुकानें चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हो, वहां 50 गज 15 बाई 31 में काम चल जाएगा? हैं भाई, कहीं और बात कर ले यार फिर। कटरा रेलवे स्टेशन पे हैं? हाँ चलो, अब इतना कह रहे हो तो वो भी चल जाएगा। 2-4 होटल उधर भी दे दो, और कुछ, हाँ कुछ एकड़ सेब के बाग वाग भी। पर आप दोगे कैसे यार? मैं 3600 एकड़ तो मैंने खुद ही खरीद लिया। अच्छा, परमिशन दोगे? अच्छा, तो भाई ऐसा मैंने, मुझे नहीं पता फोर्सेस के पास है। ये सब ढूंढ रहे क्वात्रोची कौन है, क्वात्रोची कौन है। ये माँ का लड़ा था भोसड़ी का, राजीव गांधी क्वात्रोची। लो, कह रहे तुझे क्या? अरे वो खुद बोल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी क्या? वो कह रहा था, कह रहा मैं हूं क्वात्रोची। बिल्कुल कहा उसने,
करे कहाँ पागल हो रहे हैं? बैंक अकाउंट राजीव गांधी के थे क्वात्रोची के नाम पे, वो क्वात्रोची के नाम पे जो है वो अपने अकाउंट में पैसे डलवा रहा था। नहीं करना सौदा वो फोर्स करें ना, तो आर्टिलरी वालों से बात करें। आप तो रह रहे, तो आप तो डंडा वंडा घुमाने वाले हो, आप थोड़ा उधर घुमाओ। जिसके काम की चीज है उससे बात हो जाएगी। नहीं मुझे क्या है, मैं तो ले जाकर यहीं पे भट्टी में गलवा दूंगा सबके सब। नहीं जसपाल भट्टी में नहीं। एकदम पैक खड़ी हैं, 8 किलोमीटर का दायरा है जमीन के नीचे। जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। मैंने जीपीएस लोकेशन दी है सैटेलाइट से। क्यों? टैंक टैंक चाहिए? टैंक है, टैंक है पर उस तरफ है, ये ढूंढ लूंगा। ये बोफोर्स डोनाल्ड ट्रंप ने रखवाई अलकायदा के लिए, बिल्कुल। यहीं से तो सप्लाई कर रहा था बोफोर्स। लगा रखी होंगी वहां पे। 250 सप्लाई हुई थी कह रहा था यहां से। 200 सप्लाई हुई है अलकायदा को उस तरफ। ये ना 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 ना, ये महाकलोड़ा शामिल है, ये भोसड़ी का रणदीप सिंह सुरजेवाला, और इसका बाप शामिल है राजीव गांधी के सारे चूतिया पे यही महाकलोड़ा संभालता था, ये और इसका बाप रणदीप सिंह सुरजेवाला का। भिजवाऊं एक बोफोर्स? देखनी है? ओए एक बोफोर्स, एक हमवी और एक एंटी एयरक्राफ्ट गन और एक ट्रक बाहर निकाल के खड़ा कर दियो सजा के बढ़िया से साफ ऊपर के, और लिख दियो हितेश रे 1। कह रहे इंटरपोल की परमिशन लानी पड़ेगी। तो मैं क्या तुम्हें बारादारी पुलिस का लग रहा हूं? अबे इंटरपोल 946 कहाँ है? तो जा रहे हो यार, इधर बात करो। पैसा भी आईसीजे की परमिशन, मैं नहीं हूं आईसीजे 645। कहाँ जा रहे हो यार इधर उधर? अच्छा नहीं लेनी है, चलो ठीक है, किसी और से बात करते हैं। बाहर खड़ी करवा दे यार जरा, फोन करके पे आता देख लो भाई। हाँ उससे एसी एसी वालों को फोन कर दियो और आर्टिलरी वालों को फोन कर दियो, बोफोर्स देख ले भाई आकर के। नहीं नहीं अब वो नहीं, प्राइमर लगा हुआ उस पे, ब्रांड न्यू है, प्राइमर लगा हुआ है, टायर टूअर सब है उसके, एक्स्ट्रा टायर वायर सब है, हमवीज के भी एक्स्ट्रा टायर और बाकी चीजें सब है उसके साथ। बनी हुई खड़ी है हमवीज हैं, 2 लाख हैं पर। हाँ एक हम भी मुझे चाहिए, उसमें से परमिशन चाहिए सर चलाने की। नहीं ट्रक आप रखो, देख लो पसंद आए तो ठीक है। प्राइमर लगा हुआ, अभी कलर नहीं किया हुआ है, इंडियन आर्मी का कलर नहीं है, प्राइमर लगा हुआ ये लाइट येलो कलर प्राइमर लगा हुआ है। हाँ सप्लाई की नहीं है किसी की, स्टॉक रखा हुआ और क्या। यार अब बोल दिया ना अलकायदा का स्टॉक है।
कि 5 करोड़ की बोफोर्स? अरे क्या बात कर रहे हो? हिसाब से बताओ यार पैसा। एक रोल्स रॉयस की कीमत कितनी है? इनकी बेइज्जती करनी है बहन के लोड़ों की। ये जो बंदूक बनाने वाले हो ना, जो बंदूक बनाने इस मैंने इसलिए बोला किलो के भाव भेज, इनको मुझे इनकी बेइज्जती करनी है माँ के लोड़ों की, इसलिए मैंने कहा किलो के भाव से ले लेना मेरे से। तो बोफोर्स बेटा अगर अपनी पे उतर गया ना तो बस इतना ही कहूंगा, ये बाइक कितने की ठीक होगी? एक पल्सर कितने की ठीक होती है? उतने में एक बोफोर्स का शॉट दूंगा, हिसाब लगा लो। इसीलिए मैंने कहा AK-47 किलो के हिसाब से बेचूंगा। बेइज्जती करनी है मेरे को इन बहन के लोड़े क्लैशनिकोव बनाने वालों की, किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से बेच लूंगा। मत खरीदो। नहीं सारा स्टॉक नहीं दे रहा भाई, अपनी जरूरत बताओ। हाँ निकाल रहे हैं अभी, रात को जब मर्जी देख लो जा करके। अरे बहुत बढ़िया यार, एकदम टनाटन है, ब्रांड न्यू। और कुछ टैंक है, टैंक टैंक चाहिए? अब्राम है, T90 है। T90 हमारे थोड़ी है, किसने कह दिया अमेरिकन टैंक है यार? फिर वही बात है यार, आप बेकार की बातें करो। आप नहीं जानते 26 जनवरी में T90 किस सोर्स में आया हुआ है? हाँ ढूंढ लेंगे। मिसाइल चाहिए हैं? अब तो मुझे खुद ही भरोसा आ गया, मैं खुद ही हाँ कर रहा हूँ। पक्का मिल जाएगी। अगर किसी ने कहा ना भोसड़ी वालों ने कि तेरा इसमें हाथ है, कहूंगा बेटा मेरा इसमें हाथ होना हो पर तेरी गांड पे मेरी मेरी लात जरूर पड़ने वाली है। मारुति सिख रेजिमेंट बहन की चूतिन की माँ के लोड़ों की। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए काम कर रहा था एक बहन का लोड़ा कुत्ते का बच्चा, सरदार था बहन का लंड, डोनाल्ड ट्रम्प का मुखबर। 100 बार कह दिया देख, सारी बातें अपनी जगह, यहां से वहां इंफॉर्मेशन मत दे। भले तू कोई काम मत कर, माँ का लोड़ा फिर वही गलती कर रहा है, फिर वही गलती कर रहा है, तो चूतिया हो गया क्या तू? अमेरिका का वीजा चाहिए ना सरदारों को? उठा लाना और क्या। रेड होगी कल। अब अभी तो ये निकाल रहे हैं बाहर, दिखा देते हैं आपको, चाहिए तो बात कर लो, पर पैसा यहाँ। क्यों, मुझे क्या, मुझे कोई क्लियरेंस में रोकेगा? हम भी चाहिए मुझे एक, नहीं परमिशन चाहिए चलाने की, कटरा में। बता देखते हैं ना कितना लॉट है, उस हिसाब से बात कर लेंगे।
सिख नहीं, बब्बर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट। डिंग 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 डिंग। ओए तू वही है? तू मेरे से ज़्यादा मजे लेके दिखा दे, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है तुमसे। मैं बोफोर्स बनाने वाली कंपनी की वो बेइज्जती करने वाला हूं ना, आपको अंदाजा नहीं है अभी। इनका पाला मुझसे पड़ा है। और अमेरिकन असॉल्ट बनाने वाली कंपनी की इतनी बेइज्जती करूंगा ना। कि अमेरिका में रहने वाला भी ना अपने आप को इंडियन बोलेगा, अमेरिकन नहीं कहेगा। मैं इन अमेरिकन की इतनी बेइज्जती करूंगा ना, इतनी, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा। इवन का ट्रम्प, अगर मूड हो तेरा तो बता दियो, नहीं तो फिर तू भी अमेरिकन ही बन जा। इसके बाद बताऊंगा मैं इन्हें। बनाता हूँ अभी तेरा भी गोल्डन एयर, डोनाल्ड ट्रंप। नहीं नहीं, एड सर्वर तो बनाएंगे तेरा। कह दिया तो ऑर्डर, वो तो ऑर्डर लिखे जा रहे हैं। ये सब ढूंढ लेंगे। हैं अंदाजन मिसाइल भी ठीक ठाक हैं, सब है। स्टिंगर है, तुम्हारा क्या नाम है, अरे कौन सी होती है चेज करती है, सब है। बढ़ाता हूँ मैं इनका भी, टाइम लगता है ना। अब रेड होगी कल। अभी टीम नहीं नहीं, लोगों की कमी नहीं है मेरे पास, मेरे पास टीम की कमी नहीं है। अभी तो पहले मेरी टीम अपने अपने जो है हथियार लेगी, 9 करोड़ के लगभग निकालेंगे उसमें से वो बस गन्स। अपने आप वो लोड करेंगे, उसके बाद कहेंगे अब आ जाओ जी, आराम से बैठे हैं, पैसे यहाँ। आर्म्स डीलिंग, 10 अवतार। ओनर के नाम बनाओगे सर प्रोप्राइटर में, और क्या हितेश मंडल, और क्या नाम से ही काम चलता है। हितेश मंडल है कंपनी असली, किसी को पता नहीं है शायद ये बात। कंपनी का नाम ही हितेश मंडल है सर। मैं अपने आप में एक कंपनी हूँ। हम भी, अच्छा जी, हम भी वालों की इतनी बेइज्जती करूँगा ना मैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है तुम्हारी गाड़ी में, हम भी तो देखें, जो इंडियन आर्मी को नहीं मिल सकती।
ऐसा क्या है भाई तुम्हारी इसमें, क्या नाम है, ट्रक में और तुम्हारी बोफोर्स में? हाँ भाई, इटली, इटली है, फ्रांस की कहाँ, फ्रांस की कहाँ की है, इटली की है। ऐसा क्या है तुम्हारी बोफोर्स में जो इंडियन आर्मी को नहीं मिल सकती? अलकायदा को कैसे दे दी भाई? मैं तो पूछूंगा, कंपनी हमारी हुई, लिख लो भैया, अमेरिकन असॉल्ट बनाने वाली कंपनी हमारी हुई, 9mm बनाने वाली कंपनी हमारी हुई, जो जो असला असला पकड़ा कंपनी मेरी हुई। मैंने कभी भी जो है ना, हाँ जी, अनसर्टिफाइड लोगों से डील ही नहीं करी कभी। हाँ, मेरे पास डील के लिए बहुत अप्रोच आती है, सोमालिया से आई, मैंने कहा इंटरपोल में बात कर ले भाई, रिक्वेस्ट लेटर भेज दे। लेटर तो वहीं जाएगा, हेडक्वार्टर। इंडियन आर्मी के लिए क्या लेटर की जरूरत है? इंडियन आर्मी है, सब जानते हैं। बहुत कुछ है, हेलीकॉप्टर भी है। अब मुझे पूरा भरोसा है बहुत कुछ मिलने वाला है। 9mm, छोटे वाली ढूंढू, छोटे वाली। छोटे वाली ढूंढू, इतनी सी है, बहुत कुछ है। और बनाए जाओ बे, छुपाए जाओ। बनाए जाओ, छुपाए जाओ। ये बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो गवर्नमेंट तालिबान को बोला बनाने के लिए, थोड़ी कहा है कि तू लड़कियां किडनैप कर या कैनिबलिज्म कर, वो तो पहले ही कंडीशन तय हो गई थी। अब तो वो तो हक्कानी ने भी बोल दिया था, कह रहा हम नहीं पढ़ रहे यार अब इन चक्करों, वो तो बात ही नहीं करते इन सबसे, कह रहा हम अपना देश चलाएंगे, बात खत्म। जेलेंस्की के मामले में भी वहाँ एक साहब है, उन्होंने कह दिया, कहता हमें मतलब नहीं है फालतू बातों से। उन्होंने इन सबसे बात ही करने से मना कर दिया, बाइडन वाइडन किसी से भी, कह रहा हम नहीं करते बात। कह रहा मंडल का तरीका सबसे बढ़िया है, अपना आराम से अपना देश चलाओ, नया प्रेसिडेंट ले आएंगे, ऐसे तैसी में जानते, हमें नहीं पता क्या हुआ। मैं अब कर ले पैसे की बात, मैं अब तो चिंता छोड़ दे सारी चीज़ों की। हाँ, अभी तो आई हैं 2006, 2001 से 2006 के बीच में आई हैं, 2006 पता नहीं 2008 तक के बीच में आई हैं। जमीन के नीचे एक टनल है, ट्रेन है। वही तो है सी पैक, उसी लिए तो बना है वो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। पर गवादर पोर्ट जो है ना, डेवलप करके वहां से वही लेके आ रहे थे आर्सेनल सारा। चीन समझ गया, चीन ने मना कर दिया, चीन ने साफ मना कर दिया, कह रहा हमें कोई मतलब नहीं है इन फालतू बातों से। पाकिस्तान ने दोगलापंती कर दी चीन के साथ। मैंने जिनपिंग से सीधी बात करी, मैंने देखो साहब ऐसा है, यहाँ तो बिजनेस का मामला है, बाकी लड़ाई झगड़े तो हमें समझ में आती है नहीं, बिजनेस डील में बोलो ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर है, फूड 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 सेक्टर में काम हो सब करते हैं हम, बाकी दिमाग में बाकी तो खैर कोई बात नहीं। फूड एंड एग्रीकल्चर
इसकी डेवलपमेंट में जब मर्जी बात कर लो बैठ के, पैसा हम लगा देंगे, लेबर हमारे पास है, लेबर की चिंता छोड़ दो आप। पब्लिक ईज, जब मर्जी बात कर लो बैठ के, चाहे किसी भी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो। पर भारत में से ये, भारत में ये नहीं होना चाहिए। ये जो है, मैं नहीं करता बात, कोई हो ये, आप चाहे इंडियन आर्मी का ये कितना दुलारा हो, कितना चहेता हो, मैं नहीं जानता जी इसको और इसको, इसकी टीम को, और ना मैं बात करता। टेररिज्म लगा हुआ सर उस पर, इतनी नॉलेज हमें भी है, टेररिस्टों से बात नहीं करते हम, बनती नहीं हमारी इनसे। बस इनके घर परिवार के मामले में ये रहता है, आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, इनके घर परिवार के मामले में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है साहब, मेरी नीति ही है। मैं किसी के घर परिवार, उसके औरत बीवी बच्चों से जो है मेरा कोई बैर नहीं है। पर हाँ, अगर कोई अगर जिद पे ही अड़ गया और मेरे परिवार को धमकी देगा, तब तो फिर देख लो, फिर तो भैया इन्हीं लोगों ने ले ली ना दो पट्टा मेरा, इसी पे नाचते नजर आएंगे ये। बीड़ी जलैले जिगर से पिया, क्यों बाजार में लाइटर नहीं मिल रहा? गई थी घूमने सब्जी लेने, लाइटर ही ले आती। बस यही है, इनके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं रखता मैं। इसी वजह से ना एक मामले में मेरे ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लगाई थी आईसीजे में, वो कंसीडर तो हुई पर उन्होंने मना कर दिया साहब ने बात करने से, ओवर रूल्ड कर दिया। जब मैंने आईएसआईएस के परिवार के लिए सीरिया के पास कैंप नहीं बना के दिया, उस बात को लेकर के इंडिया में भी कुछ चैनल्स ने जो है, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन ली कि भाई तू आतंकवादियों के परिवार और बच्चों को क्यों बचा रहा? बचाने की क्या बात, क्या है इसमें? वॉर जोन में से निकाल के ले आया, उनको रहने के लिए दे दिया। कह रहे हमारे भी बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता भैया, अप्रोच किया उन्होंने, मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। मैं कहा तेरे कौन से बी बच्चे के साथ कर दिया, मुझे भी तो बता दे। मैं कहा वो ये लोग नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बाइडेन जैसे लोग करते हैं। समझ में आ गई? वो रहता वहां है, वो वहां अमेरिका में, ओ डोनाल्ड ट्रंप जॉय बाइडेन, वो वहां अमेरिका वहां है। अब यहाँ क्यों आया? तो दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तेरा? पूरी मैं कह तो रहा हूं, ये कुछ समय बाद जो है अमेरिका में लोग पता कहेंगे भारत है यार, रहने देना, अमेरिकन बोलते ना, झापड़ ना मार दे कोई। हरकतें देखो इनकी। पहली बार मैंने बाइडेन का असला पकड़ा, बाइडेन की मैंने सप्लाई पकड़ ली अफगानिस्तान में। इसने क्या करा बाइडेन ने कि अफगानिस्तान में वॉर के नाम पे जो है अलकायदा को हथियार सप्लाई करने के लिए पहले वहाँ अमेरिका की एक टुकड़ी भेजी आर्मी की, और वहाँ आर्सेनल रखने के बाद फिर एक ऑर्डर दे दिया, 5 लाख आर्मी के लिए असला भेज दिया इन्होंने, और 5 लाख बंदे जो है वहाँ कम कर दिए, और हथियार वहीं छोड़ के जा रहे। हमने जाके पकड़ लिए हथियार सारे के सारे। उस दिन से मेरी और बाइडेन की बन नहीं रही थी। मैंने कहा देखा ऐसा बाइडेन, ठीक है, लगता है तेरी हड्डियां नमक मांग रही है, मैं उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, मैं धरा दूंगा तेरे। तो अब भैया इंडियन आर्मी में कोई मुझे इंसर्जेंट बोले, बदतमीज बोले, चाहे कुछ भी बोले, भाई हम तो ऐसे ही हैं। तुम कोई हो, कोई आइडियोलॉजी हो। तो उस दिन के बाद से जो है ना अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की तरफ से भी जो है, क्योंकि वहां से असला जो है पाकिस्तान में मंगाने के चक्कर में था बाइडेन, ठीक है, बाइडेन है 12 तारीख का। हाँ, ये दिखा रहे वो अब्राहमिक कल्चर। तो वहाँ अमेरिकन आर्मी ने मना कर दिया। कुछ हर आर्मी में जो है सर 2 माइंड तो होते ही होते हैं। वहाँ कुछ ऐसे लोग निकल गए जो मेरे माइंड के हैं। मैंने अमेरिका में कहा मेरे कोई देखा ऐसा है बाइडेन, पब्लिक के अंदर कुछ नहीं होगा, बाकी तो जब मर्जी जहाँ मर्जी बात कर ले जैसे मर्जी। तब मैंने जो अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में जो है, मुश्किल से 5 दिन होंगे या 10 दिन, बिजली और गैस फ्री करवा दी पब्लिक के लिए। मैं कहा यार इतना पैसा तो मैंने कमाया है तुम्हारे से, झूठ क्यों बोलूं, ठीक है।
मगर बाकी इनसे मैं निपट लूंगा, बाइडन से और ट्रम्प व्रम्प से, ये जितने भी हैं पॉलिटिशियन वगैरह, इनसे निपटने की जिम्मेवारी मेरी है। मैंने कहा तुम लोग बीच में मत बोलना, बस तुम अपना कमाओ खाओ मस्त रहो, ठीक है ना। इनका मैं बनाता हूँ अमेरिकन बढ़िया वाला, इधर आओ। डोनाल्ड ट्रम्प के जो है ना बर्गर मैं बिकवाता हूँ अभी। इसलिए जो है ना मैंने अमेरिका में जो है वहाँ पब्लिक को पहले सीधा हिंट दे दिया, पब्लिक समझ गई वहाँ की। यहाँ भी मैंने एक ही बात समझाई, पाकिस्तान में समझा रहा समझ ही नहीं रहे, फिर बुंड पंगे वहाँ की आर्मी को समझा रहा हूँ पाकिस्तान में तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ सिख रेजिमेंट के भेजे में नहीं पड़ रही थी। मैं कहा इनको मैं समझाता हूँ अब। देखो भाई, अगर तुम्हारा नाम टेररिस्ट की लिस्ट में आ गया, तुम्हारे घर की बहन बेटियों को तो भाई देख हम तो हाथ जोड़ लेंगे उनके, माँ का लोड़ा तुम्हें पक्का मारेंगे हम। और अगर तुम्हारे घर की बहन बेटी ने रिवॉल्वर उठा लिया हमारी तरफ, तो मेरे को फिर प्ले बॉय समझना। इसलिए डोंट टेक पंगा विद मी। और मैं अपनी टीम की पीठ थपथपाता हूँ, शाबाशी देता हूँ, बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग। ओए 450 यूनिट है हमारी, 450 टीम है ना वो। मंगा ले वहाँ पे पोस्ट पे, मंगा ले सामान, कितना चाहिए। अब बहुत है यार, 5,000 करोड़ है। मंगा ले कम से कम 50 लाख। 50 लाख क्या करी, 25 लाख मंगा ले असॉल्ट, उस हिसाब से निकाल ले सामान। हम भी कितनी चाहिए, हम भी कम पड़ जाएगी ना। चल हम भी निकाल लेना, 20,000 हम भी निकाल ले, बहुत है फिलहाल के लिए पोस्ट के लिए। नहीं हमारी पोस्ट पे जाएगी वहाँ डेजर्ट में जाएगी, ईरान, ईरान से थोड़ी दूरी पे जो है क्या कहते हैं पेंटागन के ऑर्डर हुए हैं और इसराइल के। नहीं नहीं मैंने बताया ना, दो दो हमारे हर जगह होते हैं। तो पेंटागन में हमारी टीम भी है जो हमें सपोर्ट करती है, इसराइल में मेरी टीम है जो मुझे सपोर्ट करती है। तो उन्होंने ईरान से वॉर जो है हमारे को दे दी, तो हम देख लेंगे इनको। जाएगा कुछ असला तो जाएगा यहाँ से, ले जाओ भाई। चलो टूटर का विवाह। यहाँ तो जगह तो बहुत है। तवांग में मैंने कल बोला नहीं था, मैंने कहा तवांग क्लियर कर दूं, वो जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। नहीं हमारी टेररिस्टों से नहीं बनती, चाइना से कोई मतलब नहीं है हमें सर। आपका बॉर्डर डिस्प्यूट में फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो सर ऐसा है, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान से बॉर्डर डिस्प्यूट आपका क्या है वो आप समझो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर अगर उधर से अलकायदा, मेरी अगर इंफॉर्मेशन में अलकायदा, अल बहाब, अल सबब, ISIS, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, IS, समझ में आ गई, हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल्ला, अगर इनमें से एक भी अगर वहां से कोई गोली चलाता हुआ दिख गया, मैं और मेरी टीम सर घर से निकाल निकाल के मारेंगे इनको। आप अपनी वॉर लड़ो, मैं बीच में नहीं पड़ रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। ये बात मोटे अक्षरों में लिख लो कागज पे, और यहां कोई बटरिंग नहीं है, समझ में आ गई। अब मैं उस तरफ चाहे नवाज शरीफ की खोपड़ी उड़ा दूं, अगर नवाज शरीफ की कनपटी पे लग गई और उसने कह दिया वो अलकायदा या हिजबुल या कहीं से है और हमारे डॉक्यूमेंट में निकल गया, तो यकीन जानना उसका भेजा फ्राई कर देंगे हम, मारते हुए हम गिनेंगे नहीं हम। पाकिस्तानी आर्मी से जब बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पे वायरलेस पे कह दिया था कि भाई तू हमें ISIS समझ ले, हिजबुल समझ ले, समझ में आई, लश्कर समझ ले। हाँ, नैब ने साफ कहा था सर कि अलकायदा हमारी टीम है, यही जवाब बाजवा का था। मैं कहता मरोगे बहन के लड़ो फिर तुम सबके सब, साफ सीधी बात है। चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट आप समझो, हथियार रह गई बात हथियार बेचने की, तो सर ऐसा है, बहुत पहले ही बोल चुका हूं, मैं हूं आर्म्स डीलर, राइट, साफ सुथरी बात है, मैं हूं आर्म्स डीलर। मैंने पहले जब मैंने सप्लाई की बात हुई थी, मैंने देर नहीं करी, मैंने आपको जो है एग्जाम्पल दिखा भी दिया।
तवांग में 633 नंबर जो बोफोर्स का नंबर है सर, आप चेक करवा लो, वो मेरी है सर, मैंने भेजी है, मैंने भेजी है सर, मेरी टीम ने भेजी है सर, पेमेंट हो गई है उसकी, मैं झूठ क्यों बोलूं? पर ये बात ये लोग नहीं जानते जो मुझे तंग कर रहे हैं। समझ में आई? वो जिस रूट से गया वो शुरू की सप्लाई आई है बस, बात की कोई सप्लाई नहीं है। ठीक है, मैंने मंगवाई है सर, 633 नंबर है, देखो तो सही। हमारे कैमरामैन जो है ना वो बहुत बहुत समझदार है। 33 मेरा नंबर है सर, 33%। नंबर पहचान लो सर, सर्वर नंबर है। और इस तरफ अगर बांग्लादेश में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बांग्लादेश में आईएसआईएस का हेडक्वार्टर है, उसे ही ढूंढ रहे हैं, टीम लग कर रही है काम। मैंने कहा तुम ढूंढ लो, मैंने कहा मैं आऊंगा, मैं तो सीधे ही बता दूंगा ये है। राइट, ठीक है जी। यही मामला हुआ पाकिस्तान में, कम से कम 8 लोकेशन जो है ट्रेस हुई। ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी, इराक, सीरिया, आपका क्या नाम है फिर ये, नहीं, उज्बेकिस्तान, रूस के फाइटर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे। संगठन आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, बड़े प्यार से स्पीकर चला रहे हैं वहां से। मैंने इनको 100 बार समझा दिया, मैंने कहा देख भाई, तू जानता नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही मेरा मेरा एक ही काम है, कुछ नहीं, मेरी वॉर टेररिज्म से है। मुझे तुम्हारी गवर्नमेंट के बॉर्डर डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी आर्मी के लोगों के सर काटे गए एज ए इंडियन, मैंने बोल दिया, पर मैंने जवाब नहीं दिया। पर अगर वहां बैठा हुआ कोई बंदा अल सबब या अल वहाब का मुझे चैलेंज देगा, अगर बब्बर खालसा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, अगर उसको लगता है कि वो अपनी संख्या, अपनी ताकत या विदेशी या किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की ताकत यूज करके डबल गेम से मेरे को चुनौती दे सकता है, तो भाई देख ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया, 92% पाकिस्तानी आर्मी मार दी मैंने, बिल्कुल मार दी सर। रामगढ़ में एयर स्ट्राइक कोई मेरे बंदों ने करी है, मेरे ऑर्डर पे करी है, ठीक है, बिल्कुल करी है। तवांग में एयर स्ट्राइक मैंने करी, पोस्ट वहां पे जो है क्या कहते हैं, आपको मैं बता दूं, लिख लो कागज पे, मैंने इंफॉर्मेशन दी नहीं। वहां से कुछ लोग आज तक का चैनल चला रहे थे, लिखो। तवांग में आर्मी वालों से बोलो ना जाके, सर चेक तो कर लो पूरा। आज तक न्यूज चैनल चल रहा था सर, जी हाँ, आईएस के हेडक्वार्टर से, इस्लामिक स्टेट हेडक्वार्टर से, तवांग से, बिल्कुल। तभी तो वो क्या कहते हैं, अरे किसने कह दिया, वो चाइनीज थे, इस्लामिक स्टेट के बंदे थे। इराक एंड सीरिया नहीं, इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट में ऑल ओवर वर्ल्ड से किसी भी मुस्लिम देश के लोग आकर के काम करते हैं, वो चाइनीज आर्मी नहीं थी सर। आप समझ गए? हमने एयर स्ट्राइक करी, क्लियर कर दिया, तवांग आप रखो। अगर आप हमें कह दोगे तो हम तो अरुणाचल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे, पता नहीं लगेगा आपको। क्लियर करके देने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी, एक आतंकवादी नहीं बचेगा इसमें से किसी संगठन का। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे को तंग मत करो, हम तो इन माँ के लौड़ों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। पता है क्यों? बेले हैं सर, खाली है, नौकरी है नहीं। माँ कसम और कोई बात ही नहीं है, नौकरी नहीं है सर, पंगे ले रहे हैं इनसे। क्यों? ये भी बड़े फुकरे हैं ना, बहुत बड़े वाले, मैं कम तुमसे बड़े बड़े वाले फुकरे हैं। दिन भर में जो है 6 से 7 बीड़ी फूक देते हैं, और कोई मतलब नहीं है जी हमें। बांग्लादेश में हम एक बंदा ढूंढ रहे हैं, जिस बंदे ने पाकिस्तान से स्मगल करके न्यूक्लियर मिसाइल मंगाई थी, आप लिख लो भले इसको, जिसको ट्रेस करके हमने इंडियन नेवी को बोला था, और बाद में वो मिसाइल जो है क्या कहते हैं रिकवर हुई,
और उसको इंडियन नेवी वाले लेके गए। मैं हूं सर वो आदमी, मैंने बोला था कहाँ है वो। ठीक है जी। पर अब जो है क्या कहता है, दिमाग हो गया है पूरी तरीके से पागल हमारा। बांग्लादेश में सर्च ऑपरेशन रुकेगा नहीं, चाहे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भला लगे चाहे बुरा, चाहे आपके नेताओं से मेरा कद ज्यादा बड़ा साबित हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे को डॉक्यूमेंट मिल गया कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो यकीन जानना सर, मारेंगे नहीं उसे, जिंदा रखेंगे, पर कभी भी उसकी खोपड़ी उड़ा देंगे हम। अभी वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहां पे मेरी टीम के बंदों ने सरेआम 2 बंदों को मार दिया, सरेआम एग्जीक्यूट कर दिया है। वियॉन न्यूज पे आने वाली न्यूज में ये बात बताई गई है कि प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया। नहीं सर, वो मेरे बंदे थे और वो प्रोटेस्टर और कोई नहीं थे, वो आईएसआईएस के लोग थे। आप न्यूज़ क्या दे रहे हो, कुछ भी दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे बंदों ने मारा, वो ब्लैक आर्मी है, मेरी ब्लैक आर्मी ने मारा है। ठीक है, मेरी ब्लैक आर्मी सर पीले कपड़ों में नहीं दिखती, वो ब्लैक कपड़ों में ही दिखती है। पर हाँ, वो भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले नहीं है। और मेरी ब्लैक आर्मी न्यूक्लियर वॉर लड़ने में कैपेबल है। हमें कोई लेना देना नहीं है आपके किसी भी विदेश सचिव से या विदेश मंत्री से या आपके जो है दूतावास से। पर हाँ, इजराइल के मामले में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था इजराइल गवर्नमेंट से। मेरी टीम वहाँ गई, जेएसआर सिक्योरिटीज वाले, सारी लड़कियां जेएसआर सिक्योरिटीज की हैं, इन्होंने एरिया क्लियर किया, ये चलती बनी। हमने एजेंसी क्लियर, क्या कहते हैं, एम्बेसी क्लियर कर दी दोनों, यूक्रेन भी और इजराइल भी। अब वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल है और हम अपने पोस्ट ड्यूटी पे चले गए सब। ठीक है जी। अब मामला आता है एक ऐसा जो है कि इंडियन गवर्नमेंट में मोदी और मेरे बीच में। तो सर ऐसा है, मोदी का मामला जो है साफ सीधी सी बात है। मोदी ने एक बात कह दी थी, उस बात का तो जी मैं बदला लेकर आऊंगा। मोदी ने ये कहा, तेरे बाप को मैंने मारा, मैं इस बहन के लोड़े की नस्ल मार दूंगा, इस माँ की चूत, इस बहन की चूत, उसके माँ का भोसड़ा मारा। समझ में आ गई? इसके बहन के लोड़े के, इसकी माँ की चूत, ये बहन का लंड कोई हो, इसकी औलाद, इसके कुत्ते बिल्ली सब मार दूंगा और बहुत गंदी मौत मारूंगा। मैं लड़ नहीं सुनने वाला किसी की। और अगर इंडियन आर्मी या एसपीजी डिपार्टमेंट या किसी ने भी कानून का हवाला दिया तो यकीन जानना कि साहब आप भी फिर उसी लिस्ट में हो। इस बहन के लोड़े के ना पूरी नस्ल की खुमारी उतार दूंगा मैं नेता बनने की। चाहे इसकी माँ के चोत, इसकी माँ बहन की लोड़ी ईरान में रहती हो चाहे कहीं रहती हो, मैं इसकी माँ चोदे बिना मानूंगा नहीं बहन के लंड की। बस जिस किसी ने इसको सपोर्ट किया उसकी माँ चुद गई, समझो। बिल्कुल कहा था इसने, इसके एसपीजी ने कहा था मुझे, इसका एसपीजी कोई भी हो, इसने खुद मैसेज भेजा। मैंने उसी दिन कहा था, मैंने अब मारूंगा बहन के लंड तुझे। ठीक है सर। और मेरा कोई मामला नहीं है मोदी से। मोदी मतलब नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। अगर गुजरात में किसी ने धमकी दी तो बहन के लंड पूरा गुजरात काट के फेंक दूंगा। किसी ने कहा यह गुजराती है तो गुजराती की माँ चुदी, किसी ने कहा वो ये ईरानियन है तो ईरानियनों की माँ चुदी, किसी ने कह दिया ये सिया मुसलमान है तो सियाओं तुम्हारी बहन चोद दूंगा, किसी ने कहा कि ये ईरान से है तो ईरान की बहन चुदी। जिस माँ के लौड़े ने धरती पे इससे हाथ मिलाया उसी की बहन चुदी। मैं साफ कह दे रहा हूं, समझ में आ गई? आप न्यूज दो चाहे ना दो, मुझे मोदी चाहिए, बात खत्म। आप खुद हैंड ओवर दोगे या मैं अपने तरीके से ले लूँ आज। अगर आपने 10 लाख की आर्मी लगाई, मां कसम खा के कह रहा हूं, मैं बहन की लोड़ी 10 लाख की आर्मी, बहन की लोड़ी जिंदा जला दूंगा। सिर्फ लेजर गाइडेड जो है ना मेरे पास, लेजर सर, मेरे पास लेजर मशीनें भी हैं, लेजर गन्स हैं। आपने अभी मेरी एलिट फोर्स देखी नहीं है तो ब्लैक आर्मी है। आपने मेरी लेजर आर्मी नहीं देखी अभी। उनके पास असॉल्ट नहीं है, लेजर गन्स हैं। एक बार लगाने की देर है, पूरी पूरी बटालियन मार देंगे मिनट में।
बलूचिस्तान ऐसे ही थोड़ी अलग कर लिया मैंने, बड़े प्यार से किया था मैंने पाकिस्तानी आर्मी से। एक कॉर्नर पे जो है ना लेजर गन लगा दी, जहां तक धरती कर्व नहीं लेती है वहां तक लेजर चलती थी। आइयो जरा, बॉर्डर पार नहीं करने देता था मैं कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में घुस जाए। ये माँ चोद कर रख दी मैंने इन बहन के लंडों की। बिल्कुल है सर, मेरे पास लेजर्स भी हैं, पर उतनी हाईटेक वॉर की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है। मुझे मोदी हैंड ओवर चाहिए, मेरी ब्लैक आर्मी आपको वायरलेस करेगी। अगर मोदी हैंड ओवर नहीं दिया, ऑर्डर लिखे जा चुके हैं सर, दिक्कत में आ जाओगे। मैं इस माँ के लोड़े को मारे बिना मानूंगा नहीं, और इसको हम रखेंगे जिंदा। हमें इसका फुल नेटवर्क चाहिए, ये टेररिस्ट है। ठीक है सर, बाकी आपकी मर्जी है। अगर हमें लगा कि इंडियन आर्मी ने या इंडियन पुलिस सिस्टम ने या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने रिटालिएट किया, तो सर हालात कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। पर हाँ ये जरूर है, इसके लिए मैं पूरे देश को होस्टेज नहीं लूंगा, ना मैं किस देश में किसी को कुछ कहूंगा, पर तरीका फिर कुछ और होगा सर। इतना ब्रिलियंट हूं। ठीक है सर, कोई आ जाए बीच में, अगर इसको बीजेपी वालों ने कहा कि ये बीजेपी से है, तो पूरी बीजेपी की बहन चोद दूंगा। ठीक है जी। अगर किसी ने इसको ये कहा कि ये माँ का लोड़ा भोसड़ी का हिंदू है, तो हिंदुओं तुम्हारी बहन में लट फंसा दूंगा मैं। किसी ने कहा श्री राम भक्त है, तो भाई साहब ऐसा है, ठीक है ना, कसम है मुझे अपने क्या कहता है ना जन्म की, भाई साहब आप भी उतार लो फिर कंधे से तीर धनुष, आप श्री राम हो तो आपसे भी युद्ध के लिए तैयार हूं मैं। साफ सीधी बात है, जो बीच में है उसकी माँ चुदी। और जिस बहन की लोड़ी को लगता हो ये उसका खसम है, माँ की लोड़ी अगर जो जीवी रोड बना नचवा दिया तो मेरा नाम हितेश नहीं। पैसे की कोई परवाह नहीं है, पर भारत के अंदर हम सिर्फ इंडियन आर्मी का खून नहीं बहाना चाहते, और कोई बात नहीं है। बस नहीं तो भाई साहब 130 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए मैं सैटेलाइट से अगर सारी लोकेशन ट्रेस कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। समझ में आई? मर्जी है आपकी, मुझे मतलब नहीं है। मोदी हैंड ओवर चाहिए, जिंदा सांस लेता हुआ। ठीक है जी, मुझे कोई मतलब नहीं बाकी किसी से भी। मोदी ने कहा था मुझे कि तेरे बाप को मैंने मारा। अच्छा जी, जिस बहन के लोड़े ने इसकी मदद करी उसका खानदान मारने की जिम्मेवारी मेरी है। इतना असला आर्सनल, इतने लोग हैं, 9 करोड़ लोग क्या मैंने अपने आर्मी में मालिश करवाने के लिए भर्ती कराए हैं? गलत फहमी है। डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन, सबको हिंट दिया था मैंने। मैं कहा तुम्हारी जो है ना कुंडली बदल दूंगा मैं सबकी। रात को 10-11 बजे इंडियन आर्मी को वायरलेस आ जाएगा मेरी ब्लैक आर्मी का। मोदी हैंड ओवर चाहिए। 3 बार भेजेंगे, करेंगे वायरलेस, चाहे एक बार में 3 बार कर दे एक दिन में, चाहे 3 दिन तक करें। अगर तीसरे वायरलेस के बाद भी हैंड ओवर नहीं दिया तो हम असॉल्ट यूनिट भेजेंगे, जहां मर्जी छुपा लेना इसको। मेरी ब्लैक आर्मी आएगी लेने मोदी को। ठीक है सर, और हम लोग न्यूक्लियर वॉर लड़ने में कैपेबल हैं। पाकिस्तान की ऐसी करने में ना हमें सिर्फ 3 घंटे लगे थे, पूरी न्यूक्लियर मिसाइल सब खत्म कर दी थी मैंने उसकी, और 92% आर्मी मार दी। वो जो सरदार मारे हैं ना हमने, वो इन्वॉल्व थे। शुरुआत है, मर्जी है। मोदी चाहिए तो चाहिए, पैसे की डील नहीं होती। मोदी मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत में मीडिया के अंदर प्रधानमंत्री बना के घुमा रहे हो आप उसे। 200 कॉन्वॉय मार चुका हूँ अब तक मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, 200।
बंदे नहीं मारे, बस कॉन्वॉय में नहीं बैठने दूंगा किसी को भी। और बात और काम शुरू होता है अब। ठीक है सर। उससे पहले तो मेरे को मारने की सोचना भी मत।